और वहीं मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण और दरोगा अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। और वारदात की रात जब मनीष की सांसें थम गई थी और पुलिसकर्मियों को एहसास हो गया था कि उसकी मौत हो गई है, तब आरोपी शव ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे। आखिर में जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और इसलिए उनको निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। एसआईटी ने इस तथ्य को अपनी जांच में भी शामिल किया और गोरखपुर के कृष्णा होटल में 27 सितंबर की रात पुलिस ने कमरा नंबर 512 में दबिश दी थी और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के नाम पर बर्रा 3 निवासी मनीष को पीट पीट कर मार दिया था। और बेजान मनीष को वो सबसे पहले पुलिस की जीप से लेकर मानसी अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टरों ने बताया था कि मनीष की नब्ज नहीं मिली है और वहीं तत्काल इनको लेकर बीआरडी मेडिकल ले जाओ और अस्पताल प्रशासन ने मनीष को वहां से रेफर कर दिया था। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि जब यहां से पुलिसकर्मी मनीष को लेकर रवाना हुए थे तो उनको यकीन हो गया था कि मनीष की मौत हो चुकी है और वो तकरीबन 2 घंटे बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया था। और एसआईटी ने जब यह पता करना शुरू किया कि जिस दूरी को 10 मिनट में कवर करना था उसमें पुलिसकर्मी को 2 घंटे क्यों लगे, तब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मी वहां थाने गए और गाड़ी भी बदली और इस पूरे समय में वो घूमते रहे थे और कुछ जगह पर वह रुके भी थे और इस दौरान मनीष के शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। और अंत तक जब समझ नहीं सके कि शव का क्या किया जाए तो वो सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि जब गाड़ी में बेजान मनीष को लेकर पुलिसकर्मी घूम रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह से कहा कि शव को कहीं ऐसे ही फेंक देते, बाद में लावारिस में बरामद होगा और आगे की जांच होती रहेगी। इस पर जगत नारायण ने कहा कि ऐसा करने से और फंस जाओगे। और होटल से जब मनीष को लेकर चले थे तब उसके दोस्त और होटल प्रशासन मौजूद था और मानसी अस्पताल प्रशासन भी इसका गवाह है और बाकी तमाम फुटेज में भी हम लोग कैद हो चुके हैं। लिहाजा मेडिकल कॉलेज चलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हत्यारोपी इंस्पेक्टर और एक दरोगा अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी की जानकारी जब मनीष की पत्नी मीनाक्षी को हुई तो उनको थोड़ी संतुष्टि मिली और ट्विटर पर उन्होंने लिखा, अभी 2 आरोपी पकड़े गए, मगर जब तक सभी आरोपी सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए और उनको सजा ना मिल जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और लोगों से अपील करते हुए लिखा कि इस लड़ाई में आप सभी के सहयोग की जरूरत है। और मीनाक्षी का कहना है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जिससे कम समय में ट्रायल पूरा और आरोपियों को सजा मिल सके। और उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। और मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी को रविवार को नियुक्ति पत्र मिला तो वो भावुक हो गई और कानपुर विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने मीनाक्षी को उनके बर्रा 3 स्थित घर पहुंचकर विशेष कार्याधिकारी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा और केडी अफसरों ने उन्हें सोमवार को कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ आदि लाने का आग्रह भी किया गया। और इस पर रोंदे हुए स्वर में मीनाक्षी ने कहा कि सोमवार को उनके पति की 13वीं, मंगलवार को वो कार्यभार संभाल लेंगी। और केडीए अफसरों के साथ पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र बेथानी ने मीनाक्षी के दस्तावेजों का तत्काल सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में रविवार को कार्रवाई हुई है और पुलिस ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक पुलिसकर्मी घटना के समय एसआई के पद पर तैनात था जबकि दूसरा इंस्पेक्टर के पद पर था। और जानकारी के अनुसार मनीष गुप्ता मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर करीब 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर जयंत सिंह और दूसरे का नाम एसआई अक्षय मिश्रा है और दोनों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को कानपुर एसआईटी के हवाले कर दिया गया। और कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे। जब पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल हो गए तो इसके बाद उन्होंने कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी थी। और इस मामले में गोरखपुर के 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था और घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया।
और मामले की शुरुआत में फरार आरोपियों पर पहले 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया था। और मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और अन्य परिजनों से मुलाकात भी की थी और बाद में सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि केस को सीबीआई ने अब तक टेक ओवर नहीं किया और इसकी वजह से एसआईटी टीम पूरे मामले की जांच कर रही। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में एक शख्स ने अपनी सास और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात रविवार सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास किया। और दिल्ली पुलिस को इस वारदात की जानकारी सुबह करीब 8 बजे लगी, जब आरोपी ने खुद ही दिल्ली पुलिस को फोन कर दोनों कत्ल की जानकारी दी। और सुबह के 8 बज रहे थे जब बाबा हरिदास नगर थाने एक शख्स ने फोन कर बताया कि उसने गोली मारकर अपनी सास और पत्नी की हत्या कर दी। और जानकारी के मुताबिक आरोपी ने करीब 8 राउंड गोली चलाई थी। और बाबा हरिदास नगर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां उसे खून से लथपथ 2 महिलाओं की लाश मिली। मृतक महिलाओं का नाम निधि और वीरो था और आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने खुद इस वारदात को अंजाम दिया और इसकी वजह रोज का झगड़ा है। और 5 साल पहले आरोपी महेश और निधि ने लव मैरिज की थी और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होते रहते थे और आरोपी महेश इसके लिए वीरो को जिम्मेदार मानता था। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह भी इनके बीच झगड़ा